इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार को उच्चस्थ पद नहीं दिए जाने को लेके नाराज़गी ये जाहिर हो रही थी कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नाराज़ हैं। और उसके बाद जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद बिहार में ये कयासें लगाई जा रही थी कि जदयू और आरजेडी के बीच कुछ सही नहीं चल रहा है, जिसको लेके समीर महासेठ से ये पूछा गया कि कल बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कल मुलाकातें हुई हैं, क्या चीज़ जानकारी निकल के सामने आई है। तो उसको लेके समीर महासेठ ने कहा है कि कोई तल्खी ही नहीं है कि आप लोग को बताया जा सकता है। सरकार में या इंडिया गठबंधन में कोई तल्खी नहीं है कि आप लोग जो कयास लगा रहे हैं कि कोई तल्खी है, ये गलत बात है। और साथ ही साथ ईडी का जो सम्मान था, तेजस्वी यादव को आज ईडी के सामने पेश होना था, उसको लेके क्या कुछ कर रहे हैं समीर महासेठ, हम आपको सुना रहे हैं। बिहार के उत्थान के लिए सारे बातें हो रही हैं और पूरा देश जानता है कि बिहार बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। और देश के दूसरे लोग कह रहे हैं कि गुजरात बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ये कंपटीशन गुजरात और बिहार का है कि बिहार जब तक नहीं आगे बढ़ेगा देश कैसे आगे बढ़ेगा। ये कैलकुलेशन करने की ज़रूरत है और उस पर निश्चित तौर पे हर एक मुलाकात अच्छी होनी चाहिए। हम लोग तो सबों से मुलाकात करते हैं, क्या भारत सरकार के सबों से मिलने के लिए कोई कोताही तो नहीं है। अपने डिपार्टमेंट के लिए सबों से मिलने जाते हैं। कल नीतीश जी से तेजस्वी जी की जो मुलाकात हुई है, अब लगता है कि जो डैमेज है वो कंट्रोल हो गया सीट शेयरिंग को लेकर। कोई डैमेज है ही नहीं, तो कंट्रोल का क्या बात है। कोई डैमेज है ही नहीं, लोग अपना अपना, कहीं कोई ताना तानी है ही नहीं। जिनका सोच है उनसे बात करिए। कुछ लोगों का सोच है और जो सोच है शायद वो सफल होंगे कि नहीं वो समझेंगे। मंत्री जी, आप देखा यात्रा से लौटने की बात कर रहे हैं। हमेशा मान के चला जाए कि हर एक पार्टी, नेशनल पार्टी जो स्टेट पार्टी है वो नेशनल पार्टी बनना चाहती है, कोई ऐसा तो नहीं है। लेकिन नेशनल पार्टी में कांग्रेस भी है, बीजेपी भी है। बीजेपी अपने कृत से आगे बढ़ी है और कांग्रेस अपने कृत से फिर आगे बढ़ेगी। अगर मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी को ये लग रहा है तो हम उस दिन भी याद दिखाना चाहेंगे कि दरभंगा भी एक सीट दिया था बिहार से, 2 ही सीट पूरा देश में मिला था। ऐसा मत कोई राजनीति करिए कि फिर पुनर्मुस्को भवा पर आइए। जनता पार्टी की बात कर रहे हैं समीर महासेठ। हर एक का जो ज़्यादा बोलेगा वो ईडी टीडी के चक्कर में आएगा। तो ये तो बात है, ये तो मान के चलिए। चैनल पर ज़्यादा हम आएंगे तो हमारे पीछे भी ईडी आएगा, तो अगला आप लोग भी आइएगा। ये मान के चलिए पूरे देश में। और ये रांची में जो निकला है 300 करोड़ रुपया, आज का नहीं, आज़ादी से पहले का व्यापार है। उसको कांग्रेस से क्यों जोड़ रहा है। व्यापार करने वाला ये इसी ढंग से सोचिएगा। अपना इनकम टैक्स अपना ये देता है, आज़ादी से पहले से देता रहा है, उड़ीसा से लेकर के सब जगह रांची का। ये सब चीज़ प्रक्रियात्मक है, चलता रहेगा। किन्हीं के पीछे कोई है तो चलता रहेगा। उसको किसको कहिएगा कि आप रुक जाइए, वो तो अपना प्रक्रियात्मक है। इसके ऊपर भी तो न्यायालय है, न्यायालय के ईडी दबाव बना रही है, कहीं हो सकता है, ऐसा कहीं भी नहीं है। लेकिन जो है आपके सामने में है, उतना ही बात करें जितना है, उससे ज़्यादा नहीं है तो क्यों हम बात करें। पलिता में आग लगाना तो भारतीय जनता पार्टी का काम है। पलिता में आग लगा रही है, उतना ही समझिए, आग लगाने दीजिए। एक सवाल है कि आपने कहा कि आप तीर्थ यात्रा करके लौट रहे हैं। इधर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का आरोप है कि ये इंडिया गठबंधन के लोग 22 तारीख से पहले कोई बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं जिससे कि प्राण प्रतिष्ठा में बाधा पहुंचे। इस पे आपका क्या कहना है। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, हम लोग तो मिथिलांचल के रहने वाले हैं, हम लोग का अधिकार है। आप जान रहे हैं मिथिला के में शादी हुई थी तो मेरा क्या अधिकार होगा, आप समझ सकते हैं। हम जो कहना चाहते हैं उसको तो उस अधिकार के तहत हम बोल रहे हैं ना कि हमारा सीतामढ़ी, हमारा मधुबनी, सीता जी कहाँ की थी, शादी हुई अभी कि नहीं, वहाँ से लोग जा रहे हैं। तो ये संबंध है। नेपाल का कोई, हम लोग मदेशी कहला रहे हैं, उसका संबंध को आप मत करिए। राम मंदिर का न्योता उन्हीं लोग को ना आएगा। आप लोग क्या नहीं है, क्या आएगा, कितने लोग को आएगा आप जान ही रहे हैं ना। कहेंगे 250 लोगों को जाएगा, 2500 लोगों को, लेकिन सबको कहेंगे आप ही को न्योता दे रहे हैं। पूरा नेपाल से लोग जा रहे हैं, जनकपुर से जा रहे हैं, सीतामढ़ी से जा रहे हैं, नीतीश जी को सबों को मिलेगा। किसको मिलेगा आप जान ही रहेगा। भाई दर्शन करने के न्योता, बिना न्योता का भी हम लोग इतना ही कहेंगे कि रिश्ता कुछ और है,
उस रिश्ते को समझिए, बनावट में अब इतना ही कहेंगे। तो आपने सुना कि मंत्री समीर महासेठ ने साफ तौर पे कहा है कि आप लोग जो कयास लगा रहे हैं कि आरजेडी और जदयू या बिहार सरकार में कोई तलखी है, तो ये कयास झूठा है, क्योंकि हम लोग अच्छे से इंडिया गठबंधन को मजबूत करने के प्रयास में लगे हुए हैं और इंडिया गठबंधन में कोई तलखी नहीं है और जल्द से जल्द सीट बंटवारा भी हो जाएगा। लेकिन जो आज 5 जनवरी को ईडी के सामने बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को पेश होना था, तो उन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि ईडी गलत तरीके से हम लोगों को तबाह कर रही है, तेजस्वी यादव को तबाह कर रही है, इससे कुछ होने जाना नहीं है, ईडी अपना काम करेगी, हम लोग अपने कानून का सहारा लेते रहेंगे। आलोक कुमार, 10 मिनट, पटना।